के बाद जो क्लोज आया 19742 पर आया। एक लेवल मुझे याद है साफ, 19800 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन उसी के नीचे क्लोज आता दिखाई दिया। वीरू गुड मॉर्निंग। कल भी आप लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मंदी की तरफ बैठेंगे तो थोड़ा सा सेफ रहेंगे। 19742 का क्लोज 800 को तोड़ना आज के लिए तस्वीर कैसी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज फिर मैं देख रही हूं डेटा पॉइंट एफआईआईज की तरफ से फिर 3000 करोड़ तक की बिकवाली पर हम बैठे हैं। हर्षदा गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए हर्षदा, जो परसों का ब्रेकडाउन था ना, परसों का ब्रेकडाउन वो काफी खराब था। अमूमन मैं फिर कहता हूं, मैं 20 डेमा के बाद शॉर्ट जाता हूं, लेकिन परसों के ब्रेकडाउन को 10 डेमा को देखने के बाद मैंने कल ही कहा था कि शॉर्ट पे बटन प्रेस करिए, इट्स अ टाइम टू गो शॉर्ट। कल हर्षदा मैं टारगेट जो लेके आया था निफ्टी पे शॉर्ट का, वो था 19741, क्लोज आया 742 पे, और क्लोजिंग में क्लियरली कहा था नो डाउट अबाउट दैट, शॉर्ट कैरी करिए बोथ इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे शॉर्ट कैरी करिए, कैरी करिए, कैरी करिए। देखिए 10 डेमा ब्रीच हो गया, 20 डेमा ब्रीच हो गया ऑन बोथ इंडस्ट्रीज, और आज टेस्ट होगा वो एवरेज जो कि हमने अगस्त में भी टेस्ट करके सितंबर के फर्स्ट डे पुल बैक किया था, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और आज टेस्ट होगा बैंक निफ्टी पे 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक और चीज याद रखिएगा, आज दो फैक्टर और काम करेंगे। आज से हम कमेंसमेंट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने की, और दूसरा है फ्राइडे फैक्टर, यानी एक एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद आपको दो चीजों को वेटेज देना है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कहां बेस है प्लस फ्राइडे फैक्टर। मैं शुरुआत करता हूं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हर्षदा आपने भूमिका बांधी दी है, मतलब काफी नेगेटिव। आई मीन 3000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईआईएस की कल कैश मार्केट में, 1000 करोड़ रुपए की, 1158 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं कर पाई। 880 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। हर्षदा अब उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिड्यूस होके ऑलमोस्ट अब आ गए हैं 22000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इस दौर में करीब करीब 42000 तक पहुंच चुके थे। तो एक शार्प रिडक्शन हुआ है पिछले 3 सेशन में। स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की, अगर आप 800 करोड़ रुपए की सेलिंग, 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया गया, और पुट लॉन्ग आई है उनकी तरफ से करीब 1,74,000। तो आप जितना नेगेटिवली प्लेस कर सकती हैं एफआईआईएस के स्टैट्स को, उतना नेगेटिव ये स्टैट्स हैं। याद रखिएगा कल हम शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, बड़ा ट्रेड बड़ा प्रॉफिट उसको है जिसने कल शॉर्ट कैरी करा। हर्षदा आपकी स्क्रीन पे अभी भी सबसे बड़ा सप्लाई जोन इट्स 19800, जैसे कि कुछ देर पहले आप समझा भी रही थी, दैट होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 63 लाख आउटस्टैंडिंग अवे। एक और चीज है वहां पे, कुछ देर में समझाऊंगा, लेकिन 19800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, उसके बाद 20000 पे। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन बहुत नहीं है, सिर्फ 16500 पे, और वहां पर भी एक एवरेज है, वो भी समझाऊंगा। तो मोटे तौर पे 16500 और 19800, ये 300 पॉइंट की चैनल ऑप्शंस हमें दे रहे हैं। अब आते हैं पिरामिड्स पे। पिरामिड्स पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करूं और मैं समझ पाए आप, तो ये देखिए कितने 3 डार्क ब्लू जो पिरामिड्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स, और नीचे पुट राइटर्स है 19500 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए पहली बात मैं उसके प्रोस्पेक्टिव से कहूंगा जिसने कल की शॉर्ट को कैरी करा, बेस 1 लेके आइए डायरेक्टर साहब, बेस 1 लेके आइएगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस हर्षदा 561 मेरी पूरी शॉर्ट को कवर करने का जोन होगा, 561 533 ये पूरी शॉर्ट को कवर करने का जोन होगा, क्योंकि मंथली डेटा यही कहता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस है, प्लस 561 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो पहले मैंने शॉर्ट को कवर करने का इन एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर डे ट्रेडर या फिर जो पोजिशनल है उसका एक व्यू रख दिया। बार बार हम शॉर्ट करेंगे जब तक कि रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा 19779 और 812 का जोन बाइसेक्ट नहीं होता, हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट एंड राइज के अप्रोच रखेंगे। ड्यूरिंग द डे कोई पुल बैक मिले तो शॉर्ट डेफिनेटली करेगा टिल द टाइम रेजिस्टेंस मस्ट नहीं बाइसेक्ट होता। लेकिन अभी याद रखेगा, कंसिडरिंग फ्राइडे एंड कंसिडरिंग कमेंसमेंट ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमारा शॉर्ट कवर का जोन होगा 561 533। फ्रेश शॉर्ट जब करना होगा ना, तब करेंगे दोबारा जब ये 19500 का जोन वॉलेट हो जाएगा, लेकिन अभी उसके चांसेस नहीं लग रहे। निफ्टी बैंक कल्प्रिट जिसे कहते हैं, कल का सबसे बड़ा फॉल था यहां पे। कल सभी स्टॉक फ्यूचर्स टूट रहे थे। कल हमारा जोन था कि सेल करिए 45,300 200, आएगा 44,800, लेकिन मैं क्लोजिंग में कमेंट्री में बोल के गया था कि 44,600 के आसपास भी अपने शॉर्ट्स को आप कवर करके मत जाइए, कैरी करके जाइए। यहां हर्षदा ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है 44,800 45,500 की स्ट्राइक में।
अप्रोच क्या रहेगी? बड़ा पुट राइटर खड़ा है 44,000 की स्ट्राइक में। समझाता हूं यहां पे, मैं अभी भी सेल एंड सेल ऑन राइज का तर्क रखता हूं, लेकिन एक और चीज, बेस वन लिखाइए डायरेक्टर साहब, 44,240 दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां और 44,087 के बीच में मैं अपनी सारी शॉर्ट्स को कवर करूंगा, कंसिडरिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरिंग फ्राइडे। बट पिवट पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा शॉर्ट कवर करने के प्रोस्पेक्टिव से, चाहे आप डे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो। रेजिस्टेंस 1 44,815 45,020, जब तक ये ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही 44,815 है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 45,000 पे आपका कॉल राइटर। जब तक ये ट्रैजेक्टरी नहीं बाइसेक्ट हो रही है हर्षदा, इट्स अ सेल ऑन राइज। हर्षदा, ओवर टू यू। सेल और सेल ऑन राइज पर ही ध्यान दिया जाए, यही बाजार की अब रीत बन गई है। और देखिए गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे करके अब 102 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा हाल जो है थोड़ा सा और नरम होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर ऑफ कोर्स आगे